देखा जमुना का मिलन देखा, अब सतलज की रवानी देखोगे और चंबल की जवानी देखोगे। फौजी खानदान का हूँ। ये आंदोलन कब तक चलेगा अभी और कैसे समाधान निकलेगा? बे ये तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ होते हैं ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ हाँ कानूनों को नहीं मानेगा मोदी, उतना देर चलेगी चलेगी। हमारे यहाँ इलेक्शन है, हम जो हमारे इलेक्शन जो है हम मोदी को वोट नहीं करेंगे। हाँ ਇਹ ਸਨ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਹੁਣ ਚਿਪਸ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆਲੂ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਲੂਗਾ? ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਭੈ ਗੁਲਾਬ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਲੂਗਾ? किसान अपनी मांग को लेकर के 7 महीने से अभी अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हैं और यह जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही होगी कि अभी भी क्या उसी तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है जैसे नवंबर के माह में शुरू हुआ था। और किसान अपनी मांगों को लेकर के जिन मांगों के साथ बैठे थे, क्या वही सब मांगे हैं और किस तरीके से अभी ये प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है और क्या आगे आने वाला है, ये तमाम सवाल आप लोगों के जहन में होंगे। और इन्हीं का जवाब देने के लिए आज हम पहुँचे हुए हैं सिंघू बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर का आप दृश्य लगातार तमाम चैनलों पर देखते होंगे, लेकिन सिंघू बॉर्डर का क्या नज़ारा है वो आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं और किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं कि कैसे ये प्रदर्शन अभी चल रहा है, बताएंगे ज़रा आप। मेरा नाम आज़ाद उद्धव दास है। जिन्हें शबनम समझते हैं वो फौलाद बनने वाले हैं और जिन्हें राखी समझते हैं वो आग बनने वाले हैं। वक्त ही बदल देगा कि अब नजाकत कुछ और है। पीठ पर जख्म वाले को सबक सिखाएंगे, पीठ पर जख्म देने वाले को सबक सिखाएंगे, जो शेर बन के आया है उसे बिल्ली बनाएंगे। तो इस शायरी के कहने का मतलब क्या है आप? ये हम शायरी क्या है ये तो वक्त ही बता देगा भैया। कहाँ कहाँ से तुम आए हो, कहाँ कहाँ माल कमाए हो, हम सब जानते हैं भैया, समझ गए। वो सूरज के सामने दीपक जला नहीं सकते, जला सकते हो प्रकाश आगे बढ़ा नहीं सकते, और सच्चाई को छुपा नहीं सकते। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कितना जख्म दिया है, और ये तो 2-2 लेकर चल रहा अडवाणी और अंबानी तो देख रहे हो G5 का टावर है, लाशों का ढेर लगा दिया है, न जाने कितनों को निपटा दिया है यार, हैं? और तुम लोग उस पर जो है गुमराह कर रहे हो और धोखा दे रहे हो। तो वक्त ही बता देगा कि अब नजाकत कुछ और है, ये चमन गुलजार होगा, बहारों में प्यार होगा, हैं? और शेर बिल्ली बनेगा यार कि दिल्ली खाली होगी। क्योंकि ये गुरु गोविंद सिंह की आत्मा के ये फूल हैं, ये मानने वाले थोड़े हैं, धूल चटा देंगे। ये गुरु गोविंद सिंह की आत्मा के फूल हैं, ये धूल चटा देंगे। जब औरंगजेब के अरमानों को पानी फेर सकते हैं तो ये ओदी मोदी क्या है? जैसे एक नीरव मोदी भाग गया, ऐसे ये भी भाग जाएगा, नजर नहीं आएगा। लेकिन सरकार अपनी बातों पर अड़ी हुई है। गीदड़ शेर नहीं होते और कुत्ते दिलेर नहीं होते, ये जान लो। गीदड़ शेर नहीं होते, कुत्ते दिलेर नहीं होते, ये बात जान लो। शेरों से सामना पड़ा है, पता चल जाएगा, और छठी का दूध याद आ जाएगा। वो तो बात सही है, लेकिन आखिर कैसे इस चीज का वो समझ जाएगा। मेरी तस्वीर ही काफी है कि उसे जकड़ चुके हैं और अजगर की तरह पकड़ चुके हैं। जिस्म की अभी गंगा का मिलन देखा, जमुना का मिलन देखा, अब सतलज की रवानी देखोगे और चंबल की जवानी देखोगे। अभी गंगा का मिलन देखा, जमुना का मिलन देखा, अब सतलज की रवानी देखोगे और चंबल की जवानी देखोगे। फौजी खानदान का हूँ। बाबा ने जर्मन में झंडा गाड़ा, हम चीन में झंडा गाड़ेंगे, इन्हें मारेंगे। क्यों इन्होंने हमारे बेटों को बेटों की लाशें ठिकाने लगा दिया है और खूब धोखा दिया है। ये कोरोना बता रहे हैं, G5 का नेटवर्क चला रहे हैं। मैं सत्य कहता हूँ, सत्य एक कहे दो नहीं। आप कब से यहाँ पर हैं? और हम तो जब ईश्वर बुलाया तभी हम आए हैं, और समर्थ जगजीवन दास का चोला पहन के आए हैं, जिसे कफन कहते हैं। कफन साथ लेके चलते हैं, मौत को महबूबा समझते हैं। हाँ यार, क्योंकि ये चमन हमें न तख्त चाहिए न ताज चाहिए, चमन गुलजार हो वो रात चाहिए। हाँ बोलिए भैया। तो आप ऐसे ही जवाब देते हैं या फिर आज माँ शारदे हम मस्तस पढ़ लेते हैं। तुम तरंगों के खिलाड़ी कहाँ कहाँ सियाना बनाए हो, मुझे बताओ यार, बताओ। बहुत माल कमाए हो, क्योंकि 5 चीजें परमात्मा देता है, रागी बागी पारखी न्याय नीति, यही 5। इनके गुरु होत नहीं विस्मय हृदय समात। रागी जो कविता कहने वाला है, बागी जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा दे और सत्य बात पर तलवार उठा दे,
और पारखी जो चेहरे से ही हृदय की तरंगों को जान ले। तुम बहुत खिलाड़ी हो, बहुत माल लिए हो, कहाँ कहाँ लिए हो और कहाँ कहाँ किए हो, जरा बताओ हमको, हैं? क्योंकि तुमने पैसा बहुत कमाया यार इतनी उम्र में। नहीं, मैं यहाँ पर आप लोगों के मुद्दे पर बात करने के लिए आया मुद्दा हूँ। तो हम तो सच बताते हैं। इस मुद्दे पर क्या देखो कैसे ये किसान हैं, ये किसान ना समझो, ये बलराम है और जवान हैं जो हवा करेंगे दवा करेंगे, दिल खोल के रवा करेंगे और शेर को बिल्ली बनाएंगे और दिल्ली खाली कराएंगे। हाँ जी, शेर को बिल्ली बनाएंगे मतलब? हाँ, खेतवा जोतेंगे, दिल लाख ठोकेंगे, चस्का लगा देंगे कि हम अमेरिका लंदन से मान लो, जैसे तुमने हमारी बहू बेटियों को लड़ाया है, सिलेंडर थमाया है, वैसे उनको वो चस्का लगा देंगे। हम हर डिग्री के मास्टर हैं, हर बीमारी के डॉक्टर हैं, वो चस्का लगा देंगे कि घुटने के बल आएंगी, औरत की तरह आजमाएंगी। जय हिंद। देखिए यहाँ पर महिलाएं भी अभी हैं, आप लोग काफ़ी समय से यहाँ पर हैं, क्या लगता है कैसे इस मुद्दे का समाधान निकलेगा? जीत के जाएंगे, बस जीत के जाएंगे, जितने जितने होगी साथ जुड़े मुड़ जाएंगे। दिनों के निशान है ना, अच्छे दिन आएंगे। जितने अच्छे दिन आएंगे, कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे ना, यही अच्छे दिन है। देश बारे सोचते नहीं है, हाँ, सभी अपनी जेबों बारे सोच रहे हैं। ठीक है नहीं, हमारी जेबें वह भरी रहे, बाकी जो बैठे हैं अच्छे दिन है, आप देख ही रहे हो अच्छे दिन है ये। हमारे तो अच्छे दिन है पर उनके बुरे दिन अब। पेट्रोल डीजल के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो कहते नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 100 करता, ये अच्छे दिन की निशानी है। ठीक नहीं जी, यही अच्छे दिन, यही ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਗਰੀਬ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਏਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ। लेकिन बहुत लोग खोजते हैं सवाल कि क्या वैसे ही आंदोलन चल रहा है अभी बॉर्डर पर, उन लोगों के लिए आप क्या करें? ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। हाँ जी, कपड़े भी धोए जाते हैं, और मशीन सारे मौजा लगे हुए, बहुत चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए, साबुन नहाने के लिए, केस निखार साबुन, बहुत कुछ मिलता है। कोई कमी नहीं। तो ये आंदोलन कब तक चलेगा अभी और कैसे समाधान निकलेगा? भाई ये तो हम वैसे नहीं होते हैं। ये वाहिगुरु जिन कानूनों को नहीं मानेगा मोदी, उतना देर चलेगा ही चलेगा, चाहे 4-5 साल लग जाए। गदा चलेगा। ये राम राज नहीं है, ये हनुमान राज है, कलयुग का है, मोदी जी समझ लो। अब तुम्हारी तरंगों का अंत है, हमारा 16वां बसंत है। अब गदा चलेगा, जिसे सबनम समझते हो वो फौलाद बनेंगी, और जिन्हें राखी समझते हो आग बनेंगी, और जिन्हें तुम अपना समझते हो उन्हीं से आग तुम्हारे दामन में लगवा दूंगा, आसियाने में कफन नहीं जाने दूंगा। हाँ, हमें आज़ाद कहते हैं यार। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? देखो हम तो आपको बताएं, ये जो कानून, ये काला कानून बना है ना, ये रद्द होना चाहिए। ये जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा, मैं वीरेंद्र कश्यप हूँ जिला बागपत से, जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और जो बिजली अधिनियम जो 2020 चला है उसको भी जो है वापस लिया जाए। लेकिन बंगाल इलेक्शन हारने के बाद भी सरकार ने कुछ बदला नहीं अभी तक। सरकार बदलेगी, जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। तो आपके यहाँ भी इलेक्शन अब तो हाँ, हमारे यहाँ इलेक्शन है, हम जो हमारे इलेक्शन जो है हम मोदी को वोट नहीं करेंगे। हाँ, तो क्या मतलब इससे कुछ फर्क पड़ेगा सरकार को? हाँ, सरकार को फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? अरे जब उनकी वोट नहीं होगी, उनका कोई संचार नहीं होगा, उनकी वोट नहीं मिलेगी, उनका राज नहीं होगा, उनका प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, उनका जिलाध्यक्ष नहीं बनेगा, उनका मंत्री नहीं बनेगा, तो आधार क्यों नहीं होगा? सरकार दूसरी आएगी तो कानून तो रद्द, ये सरकार करेगी नहीं तो दूसरी सरकार करेगी। जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा तब तक जो है ये आंदोलन चलता रहेगा। अरे ये तो 3 साल है, बाबर के ज़माने में 15 साल आंदोलन चला, अंग्रेजों के ज़माने में 3 साल सत्याग्रह चला। नहीं तो ये कितने दिन तक आखिर चल सकता है? ये देखो, मोदी अगर मोदी जी सांसद की कमेटी दोबारा बुलाए, दोबारा आगे सारे सांसदों को कहे भाई इस कानून को रद्द कर दो, तो रद्द हो सकता है। नहीं तो 3 साल में तो रद्द करना ही पड़ेगा इसको।
क्योंकि जो संविधान में कानून लागू हो जाता है वो 3 साल से पहले रद्द नहीं होता, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मोहर लग जाती है और उसके बावजूद ये सरकार किसानों से माफ़ी तो मांग नहीं सकती और रद्द कर नहीं सकती, इसमें संशोधन करती है और संशोधन किसान चाहते नहीं है। तो इसीलिए हम तो ये कानून जो है वापस होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, और जो 2020 बिजली लागू किया है उसको भी रद्द होना चाहिए। लेकिन संसद सत्र अभी चालू होने वाला मानसून का, तो उसमें आपके किसान जो मतलब कुछ नई रणनीति बना रहे हैं कि किसान जाएंगे और संसद के पास जो धरना हाँ, जो संसद के पास जाएंगे, जो धरना प्रदर्शन होगा वो भी करेंगे और मोदी जी कहेंगे भाई इस कानून को रद्द करो। संशोधन से क्या होगा? जो कानून और मजदूरों के खिलाफ कानून बना है वो रद्द करो इसको। भाई तो किसान के लिए नहीं हो तो मजदूर के लिए भी बहुत खतरनाक है। 2020 बिजली के लिए अधिनियम ये लागू कर दिया, क्यों कर दिया? इसको रद्द कीजिए। एक किसान पे कई लाख रुपए का बिल ठोक दिया, बिजली ठेके में दे दी, सड़क ठेके में दे दी हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं कहना चाहना भी सरकार ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮੀਜ਼ੇਜ ਕਰੇ। ਧੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠਣ ਕੇ ਕਿ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਢਿੱਡ ਦਾ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਿੱਠੂਓ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਰੌਣਕ ਵਧਾਓ। ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤੇ ਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਤੋਹਫ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੁਣ ਡੜਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡੜਧਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਭਾਲੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਭਾਲੇ, जावांगे कानून रद्द कर जावांगे और जित के जावांगे। लेकिन आप लोग भी जिस तरीके से अड़े हुए हैं, लगातार अलग अलग बात कह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को बुला रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी तो अड़ी हुई है। सरकार भी कह रही है कि नहीं हम तो वापस नहीं करेंगे। नहीं करेगी ना, कोई नहीं कर लेगी, नहीं करा के जावांगे अभी। उन्होंने जाना नहीं है, ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਚਲੇ ਗਈ ਜਾ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਖਾਵਾਂ ਕੀ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ ਵਾ। ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਸ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਆ। ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਘੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਹੁਣ ਚਿਪਸ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆਲੂ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਲੂਗਾ? ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਲੂਗਾ? 250 300 रुपये का फुल केड़ा खरीद लूगा? क्या रीजन है कि इतना सारा तेल की महंगा हो रहा है, गैस महंगा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई आवाज़ नहीं उठ रही? बाबा जी अपनी अपनी सबकी थिंकिंग है, मेरी जितनी की थिंकिंग काम करती मैं उसी हिसाब से बोलता। अब तेल अभी जब ये आंदोलन शुरू हुआ तब से तेल ज़्यादा बढ़ने लगा। पहले बढ़ता था, साल खंड में 1-2 रुपये बढ़ता था, आपको भी मालूम है। अभी तो 5 रुपये 10 रुपये ऐसे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कहाँ पे ले गए। ऐसे थोड़ी आंदोलन टूटेगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 7 महीने हम तो खाना खा रहे हैं भाई जी, उनके पास तो पानी की सुविधा तक नहीं थी। 7 महीने तक उन्होंने अपने ये रहे, हम भी उनकी औलाद है। क्या हुआ? कोई बात नहीं। सरकारों का जिनका ज़मीर जिंदा है उनसे 36 का आंकड़ा रहता ही, आपको मालूम है, कोई बड़ी बात नहीं है। करेंगे जब तक जिंदा है, लड़ेंगे। बैठे तो देखिए अभी जो जिस तरीके से यहाँ पर लोग हैं और लोग बता रहे हैं कि अभी ये जो जिस तरीके से ही आंदोलन चल रहा था वैसे ही चलेगा, और जैसे सरकार भले ही ना अपनी इनकी बातों को माने, लेकिन ये अपनी बातें मनवा कर ही रहेंगे और इनका इसी तरीके से जुनून में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान निकलेगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फोरम 4। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।